आनंद मोहन को वोट कौन देगा? कौन देगा? हाँ, मतलब आप लोग ना दीजिए ना उसके बेटा का दिया था, गांड मारा चला गया। हाँ। हाँ, तो वही लागी ना दीजिए ना देंगे। तो वो तो कहते हैं कि हम विकास के लिए पलटी मार दिए। विकास के लिए हो, आप पब्लिक का गांड मार लिए। हाँ हाँ, विकास लिए पर हाँ वो छोटा था, आगा था जूता से मारे वैसे आदमी को। हाँ ऐसा का कहा तो वो बुझाता था एकदम सीधा सारा, बुझाता एकदम भोला भाला है। हाँ। समझे? इस बार तो कहते हैं 40 जीत लेंगे। वो जीत लीजिए ना, आइए चुनाव प्रचार कीजिए, आइए क्षेत्र भ्रमण कीजिए, क्षेत्र में घूमिए और 40 लेके जाइए। जनता आपको 40 अगर दे देगा, जनता आपसे खुश है, 40 का 40 दे देगा। जनता तो 40 छीनने के चक्कर में है, जनता 40 छीनने के चक्कर में है, 40 देने के चक्कर में नहीं है, भरम में नहीं रहिएगा, 40 छीना जाएगा इस बार। है कि आनंद मोहन की पत्नी जो लवली आनंद है वो कहती है कि हम 4 लाख वोटों से इस बार शिवहर जीत लेंगे। क्या कहना है? वो 4 लाख की 5 लाख से हारेगी। मतलब कि आप कह रहे 5 लाख से वो हारिए जाएगी। उसका गोल साफ है, पत्ता साफ है, उसका हाँ। कोई इधर वोटे नहीं है। हाँ। हाँ, उसका बेटा जैसा दागा है ना, हाँ। उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ। हाँ, आरजेडी के लिए क्या कहना है? क्या लगता है आपको? आरजेडी जीतेगा ही। जीतेगा? हाँ, हर हाल में जीतेगा। कहीं बाद में लोग वैसे समाज से वोट न देता एकदम 100% देगा। 100%। हाँ हाँ, देगा। मैं आरजेडी के प्रमुख श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है, तेजस्वी प्रसाद यादव को सपोर्ट करके हम लोग निकाल देंगे। उन्हीं का सरकार बेहतर सरकार है, उन्हीं के कार्यकाल में हम लोग का कुछ ये सुधार भी होगा, नहीं तो सुधार भी नहीं होने वाला है। संविधान पलट दिया जाएगा इस बार। मोदी का तानाशाही जिस तरह चल रहा है बीजेपी का, उस तरह से संविधान को पलट दिया जाएगा। संविधान लिखा गया है, सिर्फ 24 में लागू होना बाकी है। लड़ते हैं, क्या कहना है? दम है तो आके लड़ के बता देंगे यहाँ शिवर से। हाँ। हाँ, तो वो तो है ना मैदान में। हाँ, तो मैदान में तो हम लोग मैदाने में है। हाँ। हाँ, रंजीत सिंह को जानते हो, ओबीसी से कैंडिडेट है। उसको हमको वोट न देना है। न देना है। ना वोट बहुत लोग तो कहते हैं कि देंगे। ना देगा, कोई न देगा। कोई ना कहने के लिए क्या काट है? दिया है। क्या है? वोट काटने से क्या फायदा है? जो जीतने वाला है उसको। अभी हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां से एनडीए समर्थित यानी कि जेडीयू से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया गया है। वहीं शिवहर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित आरजेडी से रितु जायसवाल जी को टिकट दिया गया है। और रितु जायसवाल कोई पहचान के मुहताज नहीं है, क्योंकि वो अपने पंचायत में मुखिया रहते हुए इतना कार्य किए कि उनको कहीं ना कहीं चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उपराष्ट्रपति से मतलब कि सम्मानित भी की जा चुकी है। तो हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग इस बार किनको वोट करेंगे। और एक तरफ ओबीसी के भी प्रत्याशी यहाँ मैदान में है, राणा रंजीत सिंह, उनके लोगों के लेकर लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं? आनंद मोहन को जानते हैं? हाँ, जानते हैं कि तो अगर पत्नी जेडीयू नीतीश कुमार के तरफ से खड़ा है, की कहना है? वोट दीजिएगा? आनंद मोहन को वोट कौन देगा? कौन देगा? हाँ, मतलब आप लोग ना दीजिए ना उसके बेटा का दिया था, गांड मारा चला गया। हाँ। हाँ, तो वही लागी ना दीजिए ना देंगे। तो वो तो कहते हैं कि हम विकास के लिए पलटी मार दिए। विकास के लिए हो, आप पब्लिक का गांड मार लिए। हाँ हाँ, विकास लिए पर हाँ वो छोटा था, आगा था जूता से मारे वैसे आदमी को। हाँ ऐसा का कहा तो वो बुझाता था एकदम सीधा सारा, बुझाता एकदम भोला भाला है। हाँ। समझे? ये तो वो तो कहते हैं कि ठाकुर के कुआं में बहुते पानी है, सभी को पीना होगा। राजपूत किसी को वोट दिया है जो उसको कोई देगा? अब एक बार धोखा खा लिया, अब का दोबारा धोखा खाएगा। समझे कि नहीं? और बात बताइए, आनंद मोहन कहते हैं कि इलाका कोई कुत्ता का होता है और हम शेर रहता है बोलू, ऐसे हाथ करके कहते हैं बाहुबली है तो है, दम है तो यहाँ से लड़ते हैं। क्या कहना है? दम है तो आके लड़ के बता देंगे यहाँ शिवर से। हाँ हाँ, वो तो है ना मैदान में। हाँ, तो मैदान में तो हम लोग मैदाने में है। हाँ। हाँ, तो काका आप लोग का वोट किधर जाएगा? हम लोग का वोट, हम लोग तो ये कांग्रेस पार्टी शुरू से है, बचपन से। हाँ, तो बहुते लोग कहते हैं कि आप लोग लालटेन के वोट देते हैं, सही बात है? कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस का पार्टी यहाँ से खड़ा नहीं है, उसी का सपोर्टर खड़ा है तो उसी को देंगे। हाँ हाँ, मतलब कि कांग्रेस का यहाँ सीट नहीं दिया है, आरजेडी का सीट पड़ा है, तो रितु जायसवाल खड़ा है। रितु जायसवाल को ही देंगे। हाँ। हाँ। पहले से जानते हैं रितु जायसवाल? हाँ, जानते हैं। कैसे कैसे जानते हैं? नाम सुनते हैं, जानते हैं। वो अब यहाँ से खड़ा हुआ आएगा तब ना उसको हम चिन्हेंगे, उसका शक्ल थोड़ी देखे हुए हैं। हाँ। काका एगो और बात है कि आनंद मोहन की पत्नी जो लवली आनंद है वो कहती है कि हम 4 लाख वोटों से इस बार शिवहर जीत लेंगे। क्या कहना है? वो 4 लाख की 5 लाख से हारेगी। मतलब कि आप कह रहे 5 लाख से वो हारिए जाएगी। उसका गोल साफ है, पत्ता साफ है, उसका हाँ। कोई इधर वोटे नहीं है। हाँ। हाँ,
उसका बेटा जैसा दागा है ना, हाँ। उसको एक भी वोट नहीं मिलेगा। हाँ। हाँ, आरजेडी के लिए क्या कहना है, क्या लगता है आपको? आरजेडी जीतेगा ही। जीतेगा? हाँ, हर हाल में जीतेगा। कहीं बाद में लोग वैसे समाज से वोट न देता हो? एकदम 100% देगा। 100%? हाँ हाँ देगा। अच्छा काका, राणा रंजीत सिंह को जानते हो? ओबीसी से कैंडिडेट है। उसको हमको वोट न देना है। न देना है? ना वोट बहुत लोग तो कहते हैं कि देंगे। ना देगा, कोई न देगा। कोई ना, कहने का के है, लिए का क्या है? किया है? का है? वोट काटने से क्या फायदा है? हाँ। जो जीतने वाला है उसको वोट देंगे। काका, बहुत लोग कहता है कि वो मोदी के दलाल है। हम मोदी का दलाल उसको क्यों कह ली? उसको वोट न देंगे इसलिए उसका वोट ही इधर नहीं है। हाँ, हाँ, खाली चुनाव में प्रत्याशी उतार दिया है। बस उतार दिया है। क्या कहना चाहते हैं शिवहर लोकसभा चुनाव को देखते हुए? शिवहर लोकसभा चुनाव में तो अभी आरजेडी का ही लहर है। हाँ, आरजेडी के सामने कोई नहीं टिकने वाला है। हाँ। कहना कह सकते हैं कि उनके सामने कोई न टिकेगा? इसलिए कि पिछले 2019 विधानसभा चुनाव में हाँ, हम लोगों ने आरजेडी के उम्मीदवार बनकर चेतन आनंद आए थे। हम लोग सब मिलकर सपोर्ट किए थे चेतन आनंद का, और सभी लोगों ने, सभी समुदाय ने मिलकर सपोर्ट किया और उसको जिताने का काम किया। जिताने के बाद वो अपने में मशगूल हो गए, अपने आप में मशगूल हो गए और अपने क्षेत्र का भ्रमण करने लगे सहरसा के लिए। वो शिवहर के विधायक नहीं रहे, वो शिवहर के विधायक नहीं थे, सहरसा के विधायक थे। ठीक है, जहाँ तक कहा जा रहा है कि शिवहर के विधायक चेतन आनंद नहीं, सहरसा के विधायक है। इसलिए कि वो सहरसा के रहते हैं और सहरसा में विकास करते हैं, शिवहर के धरती पर आकर विकास करते। तो हम जानते हैं शिवहर के विधायक है, लेकिन वो तो नागालैंड कहाँ कहाँ घूमने जाते, वहाँ के विधायक है, सहरसा के यहाँ के है या नहीं है? हाँ। अच्छा, की कहना चाहते हो? तो उनके तो मम्मी का टिकट दिया गया है यहाँ पे शिवहर लोकसभा से। भूले भटके से दिया गया है जदयू से। हाँ, ये तो वो कहते हैं बहुत लोग कि आनंद मोहन तो बोलू नीतीश कुमार के दोस्त है, वही लागी दे दिए हैं। आरजेडी में थे आनंद मोहन, उनको किसी तरह का मामला हुआ, नीतीश कुमार पलटी मारे, इनको कुछ कहा गया कान में, इसलिए नीतीश अच्छा, ये आनंद कहाँ मोहन तक चले गए जायज उसमें। है कि लवली आनंद कहती है कि इस बार हम 4 लाख वोट से शिवहर से जीत रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है कि 4 लाख वोट से आनंद मोहन शिवहर से जीत रहे हैं। ये वो तो कहते हैं हम बाहुबली है, बोलू है, दम है, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं जीत लेंगे। ठीक है, बाहुबली है, जहाँ के बाहुबली है वहाँ के, सहरसा के बाहुबली है, शिवहर के बाहुबली थोड़ी ना। हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है शिवहर से? आरजेडी जीत रही है, रितु जायसवाल जीत रही है, इंडिया अलायंस जीत रहा है, महागठबंधन जीत रहा है। अरे ओवैसी को जानते हैं? ओवैसी? राणा रंजीत सिंह का मतलब उनका उम्मीदवार है AIMI से, क्या कहना चाहते हैं? राणा रंजीत उम्मीदवार बन के आए हैं, शिवहर लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, घूम रहे हैं। उनका एक अलग छवि है, हम उनके बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन उनका एक अलग छवि है। वो अपने दम पर जो बनाना चाहते बनाएंगे, लेकिन जनता होशियार है। अच्छा, एक बात है, जैसे शिवहर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसी का वोट है वो है वैश्य समाज, और दूसरा नंबर पर मुस्लिम समुदाय का वोट आता है। क्या लगता है कि ओवैसी के तरफ भी कुछ वोट जाएगा या नहीं? देखिए, ओवैसी की तरफ वोट कुछ जा सकता है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं जाएगा, जा सकता है ओवैसी की तरफ वोट, क्यों नहीं, कि इसलिए बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी के नाम पर जाएगा। कुछ वोट जा सकता है, 1-2% जा सकता है, ये नहीं कहेंगे नहीं जा सकता। लेकिन बचा हुआ पूरे 92% वोट आरजेडी को ही इस बार पड़ने जा रहा है, इसलिए कि तानाशाही अब नहीं चलेगा। 15 साल से रामा देवी इस लोकसभा क्षेत्र पर कब्जा जमाए बैठी है, क्या हुआ आज तक? कुछ हुआ? आपको कोई काम दिखा है? उनके पार्टी से तो कहा जाता है कि हम सब बहुत रोड बनवा दिए हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ का तो नहीं कहेंगे। हमारे क्षेत्र का है जो यहाँ वहाँ हम नज़र दौड़ा रहे हैं, वहाँ तक तो अभी तक नहीं हुआ है। क्या लगता है आरजेडी को, रितु जायसवाल को, वैसे समाज से आते हैं, वैसे लोग उनको वोट करेंगे? इस बार बैस, मुसलमान, यादव सभी मिलकर आरजेडी को सपोर्ट करेगा, रितु जायसवाल को सपोर्ट करेगा, और पूरे भारत में, इंडिया में इंडिया अलायंस को सपोर्ट करने जा रहा है। जिस तरह से इंडिया अलायंस को तोड़ने का कोशिश किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा, बीजेपी नरेंद्र मोदी द्वारा अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में फंसाकर जेल दिया। जनता जाग चुका है, पूरे भारत का जनता जाग चुका है। अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आ गए हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अब देश का कायाकल्प पलट जाएगा। अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरा इंडिया अलायंस मिलकर देश के कायाकल्प को पलटेगा और दूसरा प्रधानमंत्री बनाएगा। वो प्रधानमंत्री तानाशाह है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे? वो तो कहते हैं कि इस बार पूरे भारत से 400 पार सीट हमार जाएगा। 400 पार जाएगा। नीतीश कुमार तो कहते हैं 4 लाख, फिर कहते हैं 4000, फिर कहते हैं 400 पार। तो फिर तो हम 4 लाख को मानेंगे कि 4000 को मानेंगे कि 400 को मानेंगे, ये बताइए ना पहले। अब बताइए, आप 4 लाख को मानेंगे? मान जाए 4 लाख, 4000 मान जाए।
बिहार से क्या लगता है? बिहार से तो एनडीए के अगले बार 39 सीट आया था, इस बार क्या लगता है? इस बार तो कहते हैं 40 जीत लेंगे। वो जीत लीजिए ना, आइए चुनाव प्रचार कीजिए, आइए क्षेत्र भ्रमण कीजिए, क्षेत्र में घूमिए और 40 लेके जाइए। जनता आपको 40 अगर दे देगा, जनता आपसे खुश हो जाएगा, 40 का 40 दे देगा। जनता तो 40 छीनने के चक्कर में है, जनता 40 छीनने के चक्कर में है, 40 देने के चक्कर में नहीं है, भरम में नहीं रहिएगा, 40 छीना जाएगा इस बार। ईवीएम में जितना गड़बड़ी करना आप कर लीजिए, उसके बाद हम लोग हैं ना यहाँ पर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस मिल के, देश के सभी पार्टी मिल के इस बार इंडिया अलायंस को समर्थन करके इंडिया अलायंस को जिताने का काम करेंगे, जिसके में आरजेडी के प्रमुख श्री तेजस्वी प्रसाद यादव है। तेजस्वी प्रसाद यादव को सपोर्ट करके हम लोग निकाल देंगे। उन्हीं का सरकार बेहतर सरकार है, उन्हीं के कार्यकाल में हम लोग का कुछ ये सुधार भी होगा, नहीं तो सुधार भी नहीं होने वाला है। संविधान पलट दिया जाएगा इस बार। मोदी का तानाशाही जिस तरह चल रहा है बीजेपी का, उस तरह से संविधान को पलट दिया जाएगा। संविधान लिखा गया है, सिर्फ 24 में लागू होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, ये शिवहर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जैसे AIMIM ओवैसी और बहुत सारे लोग उनको वोट कटवाल से भी जानते हैं, उनका कहना रहता है कि अगर कहीं भी देखते हैं ज़्यादा वोट बैंक, वहाँ पर वो अपने प्रत्याशी उतार देते हैं। और जैसा कि यहाँ से भी शिवहर से भी उतारा गया है। और एक तरफ है जैसे बीजेपी में ही वो थे, मगर वो क्या किए कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का ठान लिए। उनका नाम ही होगी अखिलेश्वर दास। सबसे ज़्यादा शिवहर में वैश्य समाज का वोट है और दूसरे नंबर पे है मुस्लिम समाज का वोट। तो वैश्य में ये होगा कि रितु जायसवाल है, और कहा जाता है कि वैश्य खोर समर्थक है एनडीए के, बीजेपी के। तो वहाँ से भी जेडीयू के खाते में सीट जाने के बाद लवली आनंद को टिकट दिया गया है। और एक तरफ जो निर्दलीय है योगी जी है, और एक तरफ वैश्य समाज से ही आरजेडी रितु जायसवाल को उतारी है। तो ये तीनों में वैश्य समाज का वोट बटेगा और मुस्लिम समुदाय का वोट कहा जा रहा है कि ओवैसी और आरजेडी के वो लोग वोट कर सकते हैं। तो देखना इस बार दिलचस्प होगा कि आखिर शिवहर लोकसभा क्षेत्र से कौन बाजी मार पाता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।